सब लोग ध्यान से हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सुखो बुद्धानां उपादो सुखासातं मदेशना सुखासङ्घस्य सामग्ये समगानं तपो सुखो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारक धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु यशोदीप भंते जी, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि भंते जी प्रमुख उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, चाहे वो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, जो भी करते हैं वो सुख और शांति के लिए ही है। भले ही वो अशांति का काम करते हो, पर उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है सुख शांति प्राप्ति करना। चाहे वो धन संपत्ति प्राप्ति के लिए पीछे पीछे भागे, चाहे वो अनेक घर बांधे, गाड़ी खरीदे, कितना भी संपत्ति जोड़े, ये सारा का सारा सुख शांति के लिए ही है। ऐसा कोई भी दुनिया में लोग नहीं रहता जो सुख नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते। वो सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हैं सुख शांति प्राप्ति के लिए। चाहे वो खाना खाए, चाहे वो सोए, चाहे वो घूमने को निकले, चाहे यहाँ वहाँ बातें करे, जो भी करे सुख शांति प्राप्ति के लिए। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ये श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में भिक्षु लोगों के बात हो रहा था। तो बात में ये विषय चल रहा था, सुख क्या है, क्या होगा सुख। गर्मा गर्मी बहस चल रहा था। कोई कहता था कि सुख बोले तो जो मन में आए वो करने को मिलना वही सुख है। कोई सुगति को जाना सुख है, कोई ब्रह्मलोक जाना सुख है, कोई ये पंच खंड रूपी शरीर जो है ना, ये पंच इंद्रिय द्वारा जो पसंद आए वो करते जाना, मतलब ये काम सुख भोग करना वही इच्छा, वही सुख है।
मतलब शरीर से जो मर्जी उसको स्पर्श करना वो सुख, आँखों से जो मर्जी वो देखते रहना वो सुख, कानों से जो मर्जी वो सुनते रहना वो सुख, नाक से जो मर्जी वो सूंघते रहना वो सुख, मुंह से जो मर्जी वो खाते रहना वो सुख। किस तरह से अनेक अनेक वहाँ सुख के विषय में चर्चा हो रहा था। तो ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध वह धम्म सभा में आते हैं। तथागत बुद्ध अपने बुद्ध आसन में बैठते हैं, सारे भिक्षु लोग वंदना करके एक जगह बैठते हैं। फिर बुद्ध पूछते हैं, हे भिक्षु, आप लोग यहाँ क्या बातें कर रहे थे, क्या चर्चा हो रहा था? तो भिक्षु लोग कहते हैं, भो भगवान, हम तो सुख के विषय में बातें कर रहे थे कि वास्तव में सुख क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। कोई क्या सुख, कोई क्या सुख बोल रहा है कि वास्तव में सुख क्या है। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो बाह्य रूप में दिखने वाला सुख ये वास्तविक सुख नहीं है। कोई घर बांधता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई बैंक बैलेंस बनाता है, कोई अनेक अनेक धन संपत्ति अर्जन करता है, कोई जो मर्जी वो करते बैठता है, इच्छा पूर्ति करता है, स्वार्थ पूर्ति करता है। वास्तव में ये सुख नहीं है। वास्तव में सुख क्या है, सुख क्या है? तब तथागत बुद्ध गाथा द्वारा यही कहते हैं, सुखो बुद्धानं उत्पादो, इस दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना सुख है। दुनिया में एक बुद्ध भी उत्पन्न हुआ, अनेक अनेक प्राणियों को, लाखों करोड़ों प्राणियों को दुख मुक्त विमुक्ति सुख में प्रतिस्थापित कर सकता है। श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत मार्ग फल में प्रतिष्ठित कर सकता है। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये वास्तविक सुख है। फिर कहते हैं, सुखा सद्धम्म देशना, ये सद्धर्म सुनना भी सुख कर है, सही धम्म सुनना भी सुख कर है। क्योंकि ये जाल जंजाल परिवार में, समाज में रहते समय कभी ये दुख, कभी वो दुख, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, अनेक अनेक जाल जंजाल, पीड़, चिंता, उत्पीड़न होता ही रहता है। अगर ऐसे समय में एक सद्धर्म भी सुनने को मिला तो सारे दुख, तनाव, उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और यही सद्धर्म है जो हमारे जीवन में आने वाले अनेक अनेक पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएगा, जीवन के हर समस्या का समाधान दिलाएगा, हर दुख का मुक्ति दिलाएगा, विमुक्ति सुख दिलाएगा। इसलिए सही धम्म, सद्धर्म सुनना भी सुखकर है। इस दुनिया में धम्म के नाम पे अनेक अनेक धम्म रहता है, ये धम्म, वो धम्म, ऐसा धम्म, वैसा धम्म, मगर उनमें से सही धम्म मिलना, सद्धर्म मिलना ये सुखकर है, बड़ा सुख है। इसलिए बुद्धों का उत्पन्न होना सुख है, वैसे ही सद्धर्म सुनना सुख है। फिर सुखा संगस्स सामग्री, ये संग का एकजुट होना भी सुखकर है। एक जन एक काम करने को निकला तो बहुत समय लगता है और बहुत कष्टपूर्वक होता है, मगर वही काम अगर संग मिलके किया, एकजुट होके किया तो आराम से हो भी गया और कहीं भी दुख कष्ट नहीं, मजे मजे में ही आराम से खत्म हो गया। इसलिए संग एकजुट रहा तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे अभी हम भी एकजुट नहीं हुआ तो ये कार्यक्रम अकेले से कहाँ होता है, सब लोग मिलके नहीं, आज के दिन तो करना चाहिए। तो पूजने भिक्षु संघ को आमंत्रण किया, ये कार्यक्रम हो गया। अगर अकेले ही करते तो कहाँ हो जाता। इसलिए संघ का एकजुट होना भी सुखकर है। एकजुट होके अच्छे करने को निकले तो बहुत बड़ा बड़ा पुण्य कर सकते हैं, कुशल कर्म कर सकते हैं। इसलिए
इस दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना भी सुखकर है, फिर सद्धर्म सुनना भी सुखकर है, फिर ये संघ का एकजुट होना भी सुखकर है। समगानं तपो सुखो, हाँ, सभी संग एकजुट होके तपस्या करना, धम्म का आचरण करना, ये भी सुखकर है। सब मिलके दान देंगे तो उसमें भी बहुत सुख मिलता है। सब मिलके शील भी पालन करेंगे तो उसमें भी बहुत सुख मिलता है। सब मिलके ध्यान भावना भी करेंगे तो उसमें भी बहुत सुख मिलता है। इसलिए वास्तविक रूप में ये सुख है, हाँ, जो हम कार, बंगला, गाड़ी, ये पैसे, बैंक बैलेंस, ये चीज़ में हम सुख देखते हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। हाँ, घर नहीं है, घर बन गया, क्या हमेशा के लिए सुख थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, घर होने के बाद फिर उससे बड़ा घर चाहिए, फिर घर होने के बाद फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए वास्तविक रूप में सुख क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्धों का उत्पन्न होना सुख है, सद्धर्म सुनना सुख है, संघ का एकजुट होना सुख है, और एकजुट होके तपस्या करना ये सुख है करके तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए जीवन में सुख तो चाहिए, हाँ, तो इसलिए अभी तथागत बुद्ध मिला है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को बुद्ध क्या है ये भी पता नहीं, बुद्ध क्या बताता है, क्या सिखाता है ये भी पता नहीं। हाँ, देखा है तो मूर्ति में, देखा है तो तस्वीरों में, देखा है तो हाँ ऐसे वैसे ही टीवी में यहाँ वहाँ ही देखा है, मगर बुद्ध क्या है कुछ भी पता नहीं। ऐसे लोगों को क्या फ़ायदा? बुद्ध इस दुनिया में हो के भी क्या फ़ायदा? तो हमें बाबा साहब की वजह से बौद्ध होने का अधिकार मिला है, वो भाग्य मिला है। हाँ, इसलिए ये बुद्ध हमें मिला है, बुद्ध का धम्म हमें मिला है, बुद्ध का संग हमें मिला है, और इतना दुर्लभ जीवन तो मिला ही है। इसलिए जितना हो सके उतना सही धम्म सद्धर्म जो मिला है, जो बुद्ध मिला है, उसको जानना है, सीखना है, और जितना भी जाना है, सीखा है, उसको बोध करना है, महसूस करना है कि ये अच्छा है। अच्छा है मतलब पालन करना है। अच्छा है करके बैठना नहीं है, पालन करना है। पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, खाने को वहाँ 84 व्यंजन पड़ा है, अच्छे से अच्छे खाना पड़ा है, हम अच्छा है बोल के क्या होगा? हाँ, जब तक हम उसको खाएंगे नहीं तब तक टेस्ट तो आएगा नहीं, उसका स्वाद तो लगेगा नहीं। हाँ, जब स्वाद आएगा तभी ना उसका फायदा हुआ खाने का। वैसे ही धम्म भी कितना भी अच्छा रहो, जब तक उसे हम पालन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी उपयोगिता नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए ये धम्म को अच्छे से जानना है, महसूस करना है, पालन करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारित चराथ धम्म। ये धम्म क्या है? सबसे पहले अच्छे से सुनो, अच्छे से धारण करो, अच्छे से चिंतन मनन करो, और अच्छा लगा तो अच्छे से पालन भी करो। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। ऐसे ही किसी ने बोला साधु साधु करके आंख बंद करके स्वीकार करना, ये धम्म नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं किसी धम्म ग्रंथ में ही लिखा हो, कोई धम्म गुरु ने ही बोला हो, या कोई अच्छे से बोला हो, अट्रैक्टिव बोला हो, न्याय संगत तर्क संगत बोला हो, परंपरा से चले आए हो करके आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैंने या बुद्ध ने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। इसलिए ये धम्म क्या है? परियेति प्रतिपत्ति प्रतिवेद। परियेति, सबसे पहले धम्म को अच्छे से जानना है, सीखना है। उसके बाद धम्म को अच्छे से अभ्यास करना है, पालन करना है। उसके बाद आएगा
अच्छे परिणाम। अच्छे धर्म को जाना है, अच्छे धर्म को अभ्यास किया है, पालन किया है, तो अच्छे परिणाम भी आएगा। वो अच्छे परिणाम बोले तो जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। दुख मुक्ति का जो मार्ग फल है, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ऐसे मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए अच्छे धम्म मिला है तो अच्छे से हमें पालन करना चाहिए, ये सुखकर है। तो हर कोई सुख तो चाहता ही है, सुख शांति के लिए ही हर चीज़ करता रहता है, हर काम करता रहता है। तो ऐसा है तो ये ध्यान में रख के सही धम्म को अच्छे से सुन के अच्छा लगा तो पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही जो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, उपासक उपासिकाओं का सुख के रूप में तथागत बुद्ध ने 4 तरह का सुख के विषय में बताया है। मतलब उपासक उपासिकाओं को 4 तरह का सुख मिल सकता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो सुख क्या है? पहला सुख है अति सुख। अति सुख में है ऐसा सुख जो भी चाहिए सब है। ऐसा नहीं कि भूख लगा तो खाना नहीं, नींद लगा तो बिस्तरा नहीं, सोने की जगह नहीं, बारिश हुआ तो छत नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ है। भूख लगा तो खाना है, ठंड लगा तो कपड़े है, बारिश हुआ तो रहने के लिए छत है। तो जो भी है, कहीं खर्चा करना हो तो पैसा है, कहीं दान देना हो पैसा है। तो हर चीज़ में है, मतलब संपन्न होना, ये भी एक तरह का सुख है उपासक उपासिकाओं के लिए। फिर दूसरा सुख तथागत बुद्ध ने कहा है भोग सुख। मतलब जो अपना संपत्ति है उसको भोग करना, ये भी सुख है। कोई हो के भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं पाते, तो अपने पास जो भी धन है, संपत्ति है, उसे भोग कर पाना, उसे उपयोग कर पाना, ये भी सुख है। एक अति सुख हुआ, एक भोग सुख हुआ। तीसरा है अऋण सुख। अऋण सुख बोले तो ऋण मुक्त जीवन बिताना, ये भी सुख है। किसी किसी का रहता है ना, उसके पास लिया है, उसके पास लिया है, उसको इतना देना है, उसको उतना देना है, कितना भी सुख का माहौल हो, वो देना है देना है देना है याद करके भी सरदर्द होता है, कब दूंगा मैं, कब दे पाऊंगा। तो ऐसे में कोई भी ऋण नहीं है, लोन नहीं है, किसी को देना ही नहीं है, आराम है, सुख है। इसलिए ऋण मुक्त होना ये भी सुख है। जो धन संपत्ति है वो भोग करना भी सुख है। जो भी चाहिए वो अपने पास होना, ये भी सुख है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं निरवध्य सुख। निर्वध्य सुख बोले तो निर्दोष जीवन बिताना, मतलब ऐसे जी रहे कि किसी को कोई भी तकलीफ नहीं, अपनी वजह से किसी को दुख नहीं, तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से जी रहे हैं। अपनी वजह से किसी को कोई हानि नुकसानी नहीं है, किसी को दुख नहीं है, निर्दोष जीवन बिता रहे, ये भी सुख है। नहीं तो कोई रहता है ना, जी रहे, पैसा कमा रहे, दूसरों को गाली दे दे के, दूसरों को शोषण कर करके, दूसरों को ये करके वो करके जीने वाले भी बहुत सारे रहता है। खाने को दूसरों को मार मार के, दूसरों को हिंसा करके, दूसरों को दुख पीड़ा दे के खा रहे, ऐसे लोग भी बहुत रहता है। अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से किसी को कुछ भी दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, निर्दोष जीवन जीना, ये भी सुख है। तो इस तरह से कितने सुख हो गया? 4 प्रकार के सुख हो गया। एक है अति सुख, सब कुछ है, मेरे पास है, ये बोलना सुख। दूसरा भोग सुख, जो अपने पास धन संपत्ति या कोई भी चीज़ हो उसे भोग कर पाना, उपयोग कर पाना, ये भी सुख। तीसरा सुख है अऋण सुख, ऋण मुक्त जीवन बिताना,
कि इसको देना है उसको देना है, ये सरदर्दी नहीं है। ऐसा ऋण मुक्त जीवन जीना ये भी सुखकर है। और चौथा है निरवध्य सुख, अर्थात निर्दोष जीवन जीना। अपनी वजह से, अपनी कारण से किसी को कुछ भी दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, ये भी सुख है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के सुख गृहस्थ उपासक उपासिकाओं में हो सकता है, ऐसे तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। अभी हम में क्या क्या सुख है ध्यान देना। अति सुख है क्या, जो चाहिए वो है क्या? भोग सुख, जो अपने पास है वो उपयोग करने को मिल रहा है क्या? अऋण सुख, ऋण मुक्त जीवन है क्या? निर्वध्य सुख, निर्दोष जीवन जी रहे क्या? तो ये ध्यान में रख के ये सुख प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। इस तरह तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, बहुत सारे लोगों के हित और सुख के लिए अनेक अनेक उपदेश दिया है। इतना बुद्ध ने उपदेश दिया है, इतना बुद्ध ने गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए उपदेश दिया है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जब 500 अरहत भिक्षु लोगों ने संगायना करके बुद्धवाणी एक ही जगह संग्रह किया, तो वो भी 84,000 धर्मस्कंद है। वो धम्म और विनय बाद में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में जो त्रिपिटक बुद्धवाणी संग्रह किया है, उसमें 84,000 धम्मस्कंद है, धम्म उपदेश है। 82,000 धम्म उपदेश तो स्वयं तथागत बुद्ध ने ही उपदेश दिया हुआ, और 2,000 धम्म उपदेश बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश के अनुसार ही उपदेश दिया हुआ। ऐसे विशाल धम्म है ये तथागत बुद्ध के वाणी। मगर सारे धम्म हमें पढ़ना ही है, सीखना ही है, अभ्यास करना ही है, ऐसा नहीं। कोई किसको छोटे से उपदेश से भी दुख मुक्त होता है, कोई कितना भी उपदेश दो, कितना भी उदाहरण देके उपदेश दो, फिर भी उसको दुख मुक्त नहीं होता। इसलिए किसको कौन से उपदेश देने से उसका जीवन कल्याण होगा, उसके जीवन में वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा या वो दुख मुक्त होगा, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए जो भी सद्धर्म मिले हमें सुनना है, जो अच्छा लगे उसे अभ्यास भी करते करते जाना है। सही सभी धम्म हमें चाहिए ही, सभी धम्म में सीख के ही रहूँगा, ये ज़रूरत नहीं है। मगर जो धम्म हम जानेंगे उसे अभ्यास करना ये ज़रूरी है। जैसे हम कहीं बड़े बड़े बाज़ार में जाते हैं या कोई बड़े बड़े डीमार्ट में या मॉल में जाते हैं, तो वहाँ इतने सामान वहाँ बेचने को रखता है कि एक भी सामान ये तो काम का ही नहीं, क्यों बेचने को रखा, ये हम नहीं बोल सकते। सब ज़रूरत की चीज़ें ही है, मगर ज़रूरत की चीज़ें है करके सबके सब हम ट्रक भर के लाते हैं क्या? सबके सब ले आते हैं क्या? नहीं। उसमें जो अपना आवश्यक की चीज़ हो, आवश्यक में भी एकदम आवश्यक, अपनी क्षमता देख के, अपनी कैपेसिटी देख के जितना चाहिए उतना एक छोटा सा थैली भर के ही लाते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध के उपदेश भी विशाल है, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा धम्म सीख के भी कोई फायदा नहीं है अगर पालन नहीं करते तो। बुद्ध कहते हैं बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें जान के सीख के अगर पालन नहीं करेंगे तो दूसरों का गाय भैंस चराने वाले ग्वाले की तरह ही है। वो दूसरे मालक का गाय भैंस चराने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में जाते हैं, मगर दूध पीने के समय पे कौन पीता है? मालक पी जाता है, उसको तो नहीं मिलता। तो वैसे ही ज़्यादा धम्म जान के सीख के पालन नहीं करेंगे तो वो गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा ही है। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों ना हो, धम्म की बातें जान के सीख के
तद अनुसार पालन करेंगे तो सही मायने में वही धम्मचारी है, सही मायने में वही उसका ही धम्म से कल्याण होगा, सुख होगा। इसलिए ये धम्म सुनना और उसमें भी सही धम्म सुनना बहुत ही सुखकर है, बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए हमें समय समय पे जब भी मौका मिले धम्म देशना सुनते सुनते जाना है। दुनिया भर में जब मंगल यही है, पता नहीं था, मतलब लोग कितना भी बातें करो यही मंगल करके बोल ही नहीं पा रहे थे, तब तथागत बुद्ध ने दुनिया में 38 प्रकार के मंगल बताया। असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनेयानं ये तंग मंगलम उत्तमं। बाल मूर्खों का संगत नहीं करना, पंडित जन का संगत करना, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना, ये मंगल है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने 38 मंगल का भी ये उपदेश दिया था, 38 प्रकार के मंगल। उसमें कालीन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पे धम्म देशना सुनना ये मंगल है, तथागत बुद्ध ने बताया है। कालीन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है, ये बुद्ध ने बताया है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना सुखकर भी है, धम्म देशना सुनना मंगल भी है। तो ऐसे मंगल कार्य हम आज कर रहे हैं। और उसमें भी पूजनीय भिक्षु संघ उपसंपदा प्राप्त 4 भिक्षु लोग यहाँ है। पूजनीय भिक्षु है, थेरो है, महाथेरो है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। पूजनीय भिक्षु संघ उनका दर्शन करना दुर्लभ है। तथागत बुद्ध के अनुयायी पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन करना, उन लोगों का उपदेश सद्धर्म सुनना, ये दुर्लभ भी है, ये सुखकर भी है। इसलिए आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें धम्म की बातें सुनना है। जितना भी सुनना है उसको जितना हो सके उसे संभाल के लेना है, ग्रहण करना है। और फिर हमारी विवेक बुद्धि, हमारी चिंतन मनन शक्ति, हमारी प्रज्ञा से एक बार विचार करना है कि जो हमने सुना ये ठीक है या बेठीक है, ये सही है या गलत है, ये कुशल है या अकुशल है, ये पाप है या धम्म है, ये योग्य है या अयोग्य है, ये उचित है या अनुचित है। अगर अच्छा है तो पालन करने का, अगर बुरा है या समझ में नहीं आता तो उसको अलग रखना है। जो समझ में आया, जो अच्छा लगा उसे पालन करते जाना है। पालन करेंगे तो ही जीवन में सुख और शांति मिलेगा। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, देखिए इतना दुर्लभ जीवन। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन मिला है। इसलिए ऐसे सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ जीवन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करना है और उसके लिए अच्छे से धम्म का माहौल बनाते रहना है। जितना हो सके ऐसे पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके हमें दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है, धम्म देशना सुनते सुनते जाना है कि हमेशा अभिप्रेरित होना है अच्छे करने के लिए, धम्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए। जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जितना हम पुण्य संचय करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। बाकी सब तो यही। इसलिए जो धन संपत्ति के विषय में भी कहते हैं, जो इंसान मेरा 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 करके धन संपत्ति केवल जमा करके रखते हैं ना, कहते हैं वो धन संपत्ति खो गए समान, क्योंकि मरने के बाद साथ में लेके नहीं जा सकता और उपयोग भी नहीं। जो धन संपत्ति हम व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, खाने को, पीने को, लगाने को, रहने को, जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं वो केवल है समान, क्योंकि प्रयोग तो कर रहे। मगर जो धन संपत्ति हम अच्छे चीज़ों में दान दे रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे, वही हमारा वास्तविक धन संपत्ति है। क्योंकि वो दान पुण्य, वो पुण्य रूपी संपत्ति
जब तक ये जीवन है पीछे पीछे आके हमारा हित कल्याण करेगा। ये जीवन के बाद भी जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक पीछे पीछे आके हमारा कल्याण करता रहेगा। इसलिए वास्तव में हमें पुण्य रूपी सुख, पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करना है। यही सुख का मूल कारण है। तो हमारा प्रयास भी यही है कि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करके पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन कर सके। इसलिए ही हम पूजनीय भिक्षु संघ को यहाँ अपने सिद्धार्थ बुद्धिस्ट गेस्ट हाउस पे आमंत्रण करते हुए ये संगदान का कार्यक्रम, ये विशेष धम्म देशना का कार्यक्रम हम आयोजना कर रहे हैं। इसलिए आज के समय में और भी पूजनीय भिक्षु संघ है जो धम्म देशना देने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा धम्म देशना न देते हुए ये जो विशेष धम्म देशना यही समापन करता हूँ। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद जीवन में हमेशा हमेशा रहे। ऐसे ही पुण्य कार्य, धम्म कार्य करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।